what is the movie exactly about and what are your characters in it? Okay, so our movie is called सरकारी बच्चा, जो 28 फरवरी को रिलीज होने वाली है एंड इट्स अ देख के तो सीरियस पिक्चर लग रही नहीं है, इट्स अ कॉमेडी रोम-कॉम ड्रामा. यस, इट्स अ रोम-कॉम रोमांटिक कॉमेडी एंड ड्रामा, बहुत सारा ड्रामा. द सेंट्रल कैरेक्टर्स जिसके आजू बाजू बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, फनी फनी चीज़ें कर रहे हैं एंड हम उसे झेल रहे हैं. तो इट्स अ लॉट ऑफ फन. दिस मूवी फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ रियलिस्टिक चल रहा है, बट एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ स्टोरी वो आपको हंसाएगा. हाँ, आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा. ऐसे ऐसे मत करो, कुछ और सोचेंगे. ऐसे ऐसे वाला एंटरटेनमेंट नहीं है, नॉर्मल हंसाने वाला. I want to know how difficult or easy was it to, you know, fit into the shoes of the respective characters that you play? देखो, मेरे लिए तो इजी था क्योंकि ये तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ. डिफिकल्ट इनके लिए रहा होगा क्योंकि ये मेट्रो सिटी से हैं. बिल्कुल, मतलब मेरे लिए इस कैरेक्टर के साथ रिलेट करना ही मतलब ये जो दावरी है, सरकारी नौकरी है, ये जो सारे मुद्दे हैं, इनसे मैं इतना डिस्कनेक्टेड हूँ कि जब ये कैरेक्टर मुझे ऑफर किया तो मैं सुन रहा था, फिर मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्यों ले रहे हैं ये लोग. एंड जब मैं सेट पे आया तो मेरा काम ये था कि आई हैव टू कन्विंस देम कि सही कास्टिंग की है. बट लकीली फॉर मी, वी हमने शूट किया था मोहबा में, तो वहाँ के जो सारे लोग थे उनके साथ मैं 20 दिन तक रहा. तो जो हमारा जो इंटरेक्शन रहा वो मेरे काम आ गया एंड धीरे धीरे करके मैं ये कैरेक्टर में बदल गया. तो एक्चुअली जब मैंने अभी फिल्म देखी है तो मुझे खुद लगा कि यार ये रुस्लान तो है ही नहीं, ये तो आदित्य है. तो आई थिंक इट्स टर्न्ड आउट वेल एंड दैट इज व्हाई आवर केमिस्ट्री, आवर सीन्स टुगेदर, व्हेन यू वॉच इट, इट विल कन्विंस यू कि हाँ ये एक कपल है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी फिल्म में. जब आप दो एक्टर्स को देखते हैं, दे शुड लुक लाइक अ कपल. इसमें तो हमारी शादी हो गई है एंड लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई है, तो ये दिखाया नहीं है कैसे प्रेग्नेंट हुई है, बट प्रेग्नेंट हो गई है. तो ऑल दिस हैज़ टू कम अक्रॉस टू द ऑडियंस. तो वी हैड अ जर्नी इन दिस. पहले ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, फिर इनकी शादी होती है, फिर लड़की प्रेग्नेंट होती है. तो it is a lot of things happening in this movie, and we had to portray that, which luckily we have managed, right? Yeah, we have managed. So I think just one last appeal to the audience to watch the movie on 28th. बोलिए ना, सब कुछ मैं मैं बोलूँ. बोलूँगा. हाँ, तो तुम बोलो, स्टार्ट तुम करो. You बोलो, start, बोलो. I'll end. Hi guys, our movie Sarkari Bachcha is going to release on the 28th of Feb. 28th Feb, yes. So please watch it. आप भी कुछ Yeah, please go with your family, friends, girlfriends and watch it. Girlfriends. हाँ यार, जिसकी भी अब जिसकी है वो क्या छोड़ देगा. से ज़्यादा है. हाँ, तो अलग अलग बार चले जाओ, 3-4 गर्लफ्रेंड बनाओ, इतना महंगा है ना, हो गया है. और हमारे शो पे जाओ, ठीक है ना, कोई बात नहीं. अच्छा ठीक है. Please watch our movie 28th February, सरकारी बच्चा. अगर थोड़ा सा बताएं आपके किरदार के बारे में, फिल्म के बारे में. सरकारी बच्चा जो है, कहने का मतलब है कि सरकारी नौकरी, ठीक है. और हमारी जो फिल्म है वो वहाँ से स्टार्ट होती है जब इंसान को सरकारी नौकरियाँ मिल चुकी होती है. मतलब बचपन की नहीं है कि मतलब कि वो इसलिए जद्दोजहद नहीं कर रहा है कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी. हमारी कहानी है कि एक परिवार जो कि दामाद ढूंढ रहा है, वो सरकारी दामाद होना चाहिए, ठीक है ना. तो सरकारी बच्चा वो है कि आपकी जिसके घर में सरकारी बच्चा है वो अपनी अर्जी लेके जाए तो उसके यहाँ जो है लड़की ब्याही जाएगी. तो इस तरह का स्वरूप है हमारी फिल्म के अंदर. और मैं एक ऐसा बाप हूँ जो कि एक प्राइवेट काम करता है, मैं सरकारी नहीं हूँ. तो मेरे बच्चे के साथ कितनी दिक्कत आती है, और जो दूसरे का बच्चा है अगर वो सरकारी नौकर है उसके पास, तो उसको कितनी आसानी से घर परिवार बसाने का मौका मिल जाता है. कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, चैलेंजिंग तो नहीं था. पहले हमने सब्जेक्ट पे जब काफ़ी हमने मेहनत की है, ऊपर से जब कास्टिंग है थोड़ी, हमने विजेंदर जी, हेमंत जी, जावेद भाई, हमने रुस्लान, सभी ने इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी खुद भी मेहनत की है. हम लोग सीन टू सीन डिस्कस करते थे, फिर हम काम करते थे. तो जब अगर हमारे पास कास्टिंग अच्छी है तो सब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक बन जाते हैं. ये फिल्म जो है सरकारी मुद्दा, पहली बात तो सरकारी बच्चा, ऊपर से सरकारी, ये कोई ऐसा नहीं है. फिल्म फैमिलियर फिल्म है. अरे आपकी हमारी सबकी फिल्म है. क्यों इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करने का सोचा? एक्चुअली सब्जेक्ट आया नहीं. सब्जेक्ट
लिखा तो तुमने ही है ना? कॉन्सेप्ट भाई मतलब उठाया है अपने समाज से लेके। मैं जहाँ से आता हूँ एक छोटी जगह है महोबा सिटी, बुंदेलखंड का एक शहर है महोबा, वहाँ भी ये सब चल रहा है और मैं भी अभी अनमैरिड हूँ और कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम झेल रहा हूँ। डेफिनेटली कितना ठुकराया गया होगा इनको। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ मेरे पड़ोसी या कुछ लोग मैंने देखा है ऐसा कि काफ़ी एज हो गई, शादी नहीं हो रही, तो उन सबको डर को लेके मैंने एक सब्जेक्ट बनाया कि भाई ऐसा ना हो कल को मैं भी ऐसा घूमता फिरूँ इनकी तरह। तो गवर्नमेंट जॉब का मुद्दा है, कुछ लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, और भी बहुत अच्छे मैसेज है। एक सारी चीज़ लेके हमने एक मिक्स मसाला डाला के कॉमेडी के साथ, और सारे एक्टर हमारे आशीष, रिजवान सिकंदर, विजेंद्र काला जी, हेमंत चौधरी, जावेद हैदर, रुसलान मुमताज, आनत सब भी एकदम मजे हुए कलाकार है और बहुत अच्छा इनके साथ काम करके लगा है। आपको लगता है कि जो कॉमन ऑडियंस है इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी इस तरह की कहानी? और करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में भी बातचीत की है इस बारे में। एक तो अभी आज की तारीख में क्या है कि बेरोजगारी भी काफ़ी कुछ है, बहुत बेरोजगारी है। दूसरा ये कि हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकर बने, पर वो कहाँ से बने? अभी जो कई संस्थाएं हैं सरकारी जो थी वो अब प्राइवेटाइजेशन हो गई। आज की तारीख में उनको अगर वहाँ जॉब मिलती है या नहीं मिलती है तो वो सरकारी तो रही नहीं। पेंशन का हिसाब किताब कितना होगा क्या नहीं होता गॉड नोज, है ना। लेकिन रखता क्यों है सरकारी बच्चा, क्यों चाहता है हर कोई कि उसको पेंशन मिलेगी, उसका बुढ़ापा सुख, मतलब जवानी कैसी भी बीते बुढ़ापे की पहली चिंता है ना, कि पेंशन मिलेगी। तो अभी आज की तारीख में मतलब आप प्राइवेटाइजेशन, आप प्राइवेट काम कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जल्दी उनको तरक्की मिलती है, जल्दी अपना इजाफा करते हैं अपने जीवन में और उनका जीवन बहुत अच्छी तरह से गुजरता है। मतलब एक सरकारी जो है तो हर किसी को बड़ी जॉब थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन होता यही है कि मतलब आपके परिवार के लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीएसए किया है, बीएससी किया है, वो लोग जब जॉब करते हैं तो उनको मैक्सिमम कहाँ तक की जॉब मिल जाएगी, वो अपने जीवन में कितनी तरक्की कर लेंगे। लेकिन एक उन्हीं में से बीच का बच्चा वो प्राइवेट अपना काम कुछ करता है तो उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी स्टारकास्ट के साथ, और अगर थोड़ा सा किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें? पूरी स्टारकास्ट के साथ में काम करके तो बहुत मज़ा आया। सारे सीनियर एक्टर्स हैं, एक पल भी कहीं पे भी जो है ये लगा नहीं कि उनका जो प्रेशर है एक सीनियरिटी को रखते हुए प्रेशर उन्होंने कहीं फील नहीं करने दिया। बहुत ही हल्के फुल्के माहौल को रखते हुए जो सीरियसनेस ने हमने सीन उनके दिए हैं। मेरा पहला सीन मुझे अभी भी याद है, विजेंद्र सर के साथ में था और बड़ी स्मूथ तरीके से जो है हमने वन टेक शॉट दिया था, तो इट वाज वेरी नाइस एंड प्लेजेंट। और एहसान खान सर के साथ में भी था, वो भी हमारे साथ में है। और इत्तेफाकन की बात है कि उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, तो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन में था उनके साथ में। और हेमंत जी हैं, दिग्गज हैं, बहुत सारी फिल्में करके रखे हैं। विजेंद्र सर ने भी जो है एक पल भी कहीं ऐसा रखने नहीं दिया। बाकी आशीष भी है मेरे साथ में, जिन्होंने इससे पहले फिल्म शाहरुख खान सर के साथ नहीं करी थी और आज हमारे साथ करें, तो हमारे सौभाग्य है कि सभी के सभी एक्टर जो हैं चुने हुए हैं और बहुत काबिलेदार हैं। और आशीष जीरो में थे, जीरो में हीरो थे, जीरो में हीरो हैं और हमारे पिक्चर के आधे हीरो जो हैं हमारे साथ में है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और कैरेक्टर को लेके जो है कहीं ना कहीं एक मेरे लिए ये था कि सरकार की नौकरी है, तो सरकार की जो नौकरी की जो शान और आन और बान जो होती है वो मैंने कोशिश करी है कि हर सीन में उसका पहराव रखा जाए। सर आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए। मैंने ही अपने बेटे को ट्रेन यही करके है वो सरकारी नौकरी दिलवाई है जो जिसमें मेरे मांगता है पैसे पैसा। खर्च हुए हैं। मैं ही वो इंसान हूँ, ध्यान से देख लीजिए, जो ये सरकारी अपने बेटे की बोली लगाता है, क्योंकि वो अपने बेटे को सरकारी नौकरी, वो उसका बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है, तो इस बात को लेकर के वो 51 लाख रुपए दहेज तक मांग लेता है। तो वो कल्प्रिट मैं हूँ जो आपके सामने बैठा हूँ। सर का जो ह्यूमर है सबको पता है, सबके साथ मस्ती करता है। क्या है ना कि मैं बोलूँगा तो पोल खुलेगी, तो खोल दो सर। यस सर प्लीज। अरे एक आध तो घटनाएं जो हैं दुर्घटना में बदल गई कई जगह। हम लोग महोबा में शूटिंग कर रहे थे, उससे पहले छतरपुर में। हाँ, तो मेरा जो घर दिखाया उसमें, जो मेरा घर दिखाया है वो इतना मतलब यूज़ हो गया है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रोड्यूसर उसको अफोर्ड कर पाएगा। कि उसका एक कमरा कहीं, दूसरा कमरा कहीं, तीसरा कमरा कहीं, तो मतलब रूम मतलब फाइनली बॉम्बे में। तो
एक्चुअली वो घर ना हो गया, वो नक्शा हो गया देश का। महाराजा का घर था ना सर, तो उसके कई किलोमीटर तक घर बसे। तो इस तरह से मेरा घर पिक्चराइज हुआ है। वो बहुत एक दर्शनीय है, जब आप फिल्म देखेंगे तो अगर याद रहेगा तो, पर दर्शकों को लगेगा नहीं फिल्म देख के कि मतलब ये एक ही घर नहीं है। कोशिश की है कि वो लगे कि एक ही घर है, लेकिन उसके छिन्न भिन्न अंग हैं। 28 को या हमारी फिल्म आ रही है सरकारी वो बच्चा। जरूर सरकारी वो बच्चा। प्राइवेट और सरकारी दोनों देखें। और बिजनेस वाले भी देखें, जिसको जो जो कर रहा है सब जाए, फिर उसके बाद डिसाइड करें किसको क्या करना है, लेकिन पिक्चर एक बार जरूर देखें।